कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब हवा में जैसे कोई अदृश्य तूफान घिराया था। आसमान तक कांप रहा था और किसी के दिल में छुपे सच का बोझ एक विस्फोट बनने ही वाला था। उसी रात से शुरू होती है हमारी ये दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों की गर्मी में जलती आग और विश्वास की ठंडी राख दोनों साथ साथ सांस ले रहे थे। मित्रों, जरा सोचिए, क्या होगा जब एक घर में छिपे झूठ का दरवाज़ा अचानक पूरी ताकत से खुल जाए। आपका क्या ख्याल है? ऐसी सच्चाइयां दिल तोड़ती हैं या इंसान को नया जन्म देती हैं? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज की ये दास्तान आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है अनु से, एक सीधी सादी, दिल की साफ लेकिन हालात से सख्त हो चुकी लड़की। उसके घर में सब कुछ ऊपर से शांत दिखता था, पर भीतर कई दरारें थीं। दूसरे कोने में थी मीरा, एक ऐसी औरत जो सालों से उस परिवार का हिस्सा जैसी बन चुकी थी, वफादारी की मिसाल मानी जाती थी। लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या की वो चुभन थी जिसने धीरे धीरे जहर बनकर उसके फैसलों को काला कर दिया था। और तीसरा सिरा था आर्य, जो अनु की जिंदगी में रोशनी जैसा था, पर कभी कभी वही रोशनी इतनी तेज चमक जाती है कि सच और झूठ दोनों के चेहरे साफ नजर आने लगते हैं। उस दिन आर्य अचानक अनु के घर पहुंचता है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ, उसकी आवाज में घबराहट और आंखों में वो बेचैनी जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध उसके कंधों पर बैठा हो। अनु दरवाजा खुलते ही चौंकती है। वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि आर्य इस तरह टूटता हुआ उसके सामने आएगा। आर्य धीमे स्वर में कहता है, अनु, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने मीरा को एक्सपोज कर दिया। अनु चौंक जाती है, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। वो अवाक रह जाती है। मीरा? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या किया? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही वो होते हैं जिन पर हम सबसे कम शक करते हैं। बताइए, क्या हमारे अपने ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं? आर्य धीरे धीरे पूरी बात बताने लगता है। कैसे मीरा सालों से घर में सबकी नजरों से दूर पैसे की हेराफेरी कर रही थी, कैसे वो अपने निजी फायदे के लिए अनु के घर की हर बात पर नजर रखती थी, और कैसे उसका असली चेहरा तब सामने आया जब आर्य ने कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी पकड़ ली। मीरा बेचारी नहीं थी, वो बेहद चालाक थी, मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। मीरा के चेहरे पर जब आर्य ने सच परोस दिया तो वो अवाक रह गई, जैसे सारे शब्द उसके गले में अटक गए हों। तब आर्य ने उसे आखिरी चेतावनी दी, मीरा, सालों से तुमने वफादारी दिखाई थी, अच्छा काम किया था, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन अगली बार तुमने अनु या उसके परिवार को जरा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर मीरा का चेहरा गिर पड़ता है, उसकी आंखें बुझ जाती हैं, पर भीतर एक ऐसी आग जलती है जिसे कोई नहीं देख पाता। उधर अनु को जब ये बात पता चलती है तो उसके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो भड़क उठती है, तुमने हमारे घर के पैसों के साथ खेला, तुमने हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया। अगर आज के बाद तुमने मेरी जिंदगी में कदम भी रखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीरा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जब किसी का भरोसा टूटता है तो वो इंसान फिर से वैसा बन सकता है? दिल से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऐसे घाव अक्सर उम्र भर साथ रहते हैं। कहानी यहीं थमती नहीं, असली ट्विस्ट तो आगे था। अनु के मोहल्ले में एक छोटी कद की मेहनती महिला रहती थी, जिसे सब प्यार से शॉर्ट लेडी कहते थे। उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और उसे काम की सख्त जरूरत थी। अनु को उसकी हालत देखकर दया आती है और वो आर्य से कहती है उसे काम चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आर्य तुरंत सहमत होता है और उसे मीरा के घर भेज देता है, क्योंकि मीरा की मां की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी और उन्हें केयरटेकर की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो महिला काम करने मीरा के घर पहुंचती है, मीरा उसका स्वागत एक मुस्कान से नहीं बल्कि चालाकी से करती है। वो उसे नौकरी देने की बात तो करती है, लेकिन साथ ही एक और शर्त भी रखती है, तुम सिर्फ मेरी मां की देखभाल नहीं करोगी, तुम मुझे अनु के घर में चल रही हर बात की खबर दोगी। जो कुछ भी वहां हो सब मुझे बताना होगा। शॉर्ट लेडी पहले हिचकिचाती है, फिर कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी पगार अच्छी होनी चाहिए। मीरा खुश होकर तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसके लिए यह सौदा उसकी भलाई से ज्यादा उसकी जलन को शांत करने का रास्ता था। दोस्तों, जरा बताइए, अगर कोई पैसे के लिए किसी परिवार के राज बेचने लगे तो उसे क्या कहा जाए? आपकी राय जानना चाहूंगी। लेकिन कहानी में अब असली भूकंप आने वाला था। धीरे धीरे बातों बातों में अनु को यह संदेह हो जाता है कि कोई उसकी निजी बातें बाहर पहुंचा रहा है। उसकी निगाहें शॉर्ट लेडी पर टिकती हैं और फिर जैसे किसी ने सच की चाबी उसके हाथ में थमा दी हो, उसे पता चल जाता है कि इस सब के पीछे मीरा ही है। अनु इस बार बिल्कुल नहीं रुकती। वो तूफान की तरह मीरा के घर पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था।
वो दर्द जिसे कोई समझ नहीं सकता। मीरा सामने आती है और अनु बिना इंतजार किए बोल पड़ती है, तुम्हारी ये हरकतें कब तक चलेंगी? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को खेल बना दिया है। अगर आज के बाद तुमने मेरे परिवार या मेरे घर की तरफ नजर भी उठाई तो मैं तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर दूंगी जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। मीरा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसकी चालें एक एक कर फेल होती जा रही थीं और उसे समझ आ रहा था कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका है। वो पहली बार डरती है, सचमुच डरती है, क्योंकि अनु अब वो अनु नहीं रही थी जो चुपचाप सब सह ले। दोस्तों बताइए, क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है? क्या हालात वाकई इंसान को मजबूत बना देते हैं? मीरा और अनु आमने सामने खड़ी थीं। दो औरतें, दो सच्चाइयां, दो दर्द, लेकिन दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग थे। अनु स्पष्ट कहती है, ये मेरा आखिरी शब्द समझो, और वहां से चली जाती है। मीरा सिर्फ उसे जाते हुए देखती रहती है, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गया हो। उस रात अनु घर लौटती है तो उसका दिल हल्का भी था और भारी भी। हल्का इसलिए कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और भारी इसलिए कि किसी अपने को खोने का दर्द हमेशा चुभता है। आर्य उसे देखता है और समझ जाता है कि अनु अंदर से टूट भी रही है। वो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा। अनु बस मुस्कुरा देती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मजबूरी भी थी और ताकत भी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर हाँ, उस रात एक अध्याय जरूर खत्म हुआ, मीरा की चालाकियों का, उसके झूठ का, उसके खेल का। और अनु के जीवन में शुरू हुआ एक नया सफर, सच के रास्ते पर चलने का, खुद को और अपने परिवार को बचाने का। दोस्तों अब आप बताइए, इस कहानी में किसकी गलती ज्यादा बड़ी थी, मीरा की या हालात की, या फिर भरोसे की कमजोर दीवारों की? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातों में भी कई सच्चाइयां छुपी होती हैं। और हाँ, कहानी का अंत सिर्फ इतना नहीं कि अनु जीत गई। असली जीत तो ये थी कि उसने अपने डर को हराया, अपनी आवाज को जिंदा रखा और अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत की। यही अंत है एक ऐसी कहानी का जो धोखे से शुरू हुई, दर्द से गुजरी और साहस पर खत्म हुई। साहस जो हर रिश्ते, हर लड़ाई और हर मोड़ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है।